कुरान क्यों पढ़ा जाता है? एक ऐतिहासिक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। अरब की तपती हुई रेतों में मक्का नामक नगर में लोग रहते थे। वहां व्यापार, ऊंट, रेशमी कपड़े और खजूरों की बहुत चर्चा रहती थी। लेकिन उसी के साथ अज्ञानता, अन्याय और जुल्म भी फैला हुआ था। लोग छोटे छोटे पत्थरों और मूर्तियों को भगवान मानकर उनकी पूजा करते थे। औरतों को इज्जत नहीं दी जाती थी, गरीबों को दबाया जाता था और समाज में हर कोई अपनी ताकत के हिसाब से दूसरों पर राज करता था। इन्हीं हालातों में अल्लाह ने अपने नबी हजरत मोहम्मद हमको भेजा। जब नबी चंद ने 40 साल की उम्र पाई तो एक रात मक्का की हीरा नाम की गुफा में वो इबादत कर रहे थे। तभी फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम प्रकट हुए और उन्होंने सबसे पहले यही कहा, इकरा यानी पढ़ो। यह वह क्षण था जब कुरान की पहली आयत उतरी। यही से इंसानियत को नई रोशनी मिली। कुरान धीरे धीरे 23 सालों में नाजिल हुआ। यह कोई आम किताब नहीं थी, बल्कि जीवन के हर पहलू को छूने वाली मार्गदर्शिका थी। इसमें इंसानियत, न्याय, रहमत और सच्चाई का पैगाम था। एक लड़का था जुनैद। वह मक्का की गलियों में खेला करता था। उसने देखा कि उसके समाज में ताकतवर लोग कमजोरों पर जुल्म ढाते हैं, अमीर लोग गरीबों की मेहनत का फल छीन लेते हैं और औरतों को घर की कैदी बना दिया गया है। जब नबी ने कुरान की आयतें पढ़ना शुरू किया तो जुनैद जैसे बहुत से नौजवानों के दिल बदल गए। कुरान ने उन्हें सिखाया कि अल्लाह सबका एक है और इंसानियत की असली पहचान ईमान और नेक काम है, न कि दौलत और ताकत। हम रोजाना कुरान क्यों पढ़ते हैं? बेटा, कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि समझने और उस पर अमल करने के लिए है। जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमारे दिल को सुकून मिलता है। इसमें दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी का रास्ता है। कुरान इंसान को अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता है। इसमें लिखा है कि इंसान को सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए। जुनैद ने जब यह सुना तो उसने तय किया कि वह हमेशा सच बोलेगा और किसी गरीब को कभी तंग नहीं करेगा। कुरान इंसान को सोचने, समझने और सीखने की दावत देता है। इसमें तारे, चांद, सूरज और समुंदर की निशानियां बताई गई हैं। जुनैद जब इन्हें पढ़ता तो उसे लगता कि यह किताब इंसान को सिर्फ मजहब ही नहीं बल्कि विज्ञान और ज्ञान भी सिखाती है। कुरान में लिखा है कि अमीर और गरीब सब बराबर हैं। औरत और मर्द दोनों की इज्जत है। किसी पर जुल्म करना सबसे बड़ा गुनाह है। जुनैद ने जब यह सुना तो उसके दिल में हिम्मत आई। अब वह अपने दोस्तों को भी यही बातें समझाने लगा। बेटा, जब दिल परेशान हो तो कुरान पढ़ो। अल्लाह के कलाम में शिफा है। वाकई, जब भी घर में कोई दुख आता सब मिलकर कुरान पढ़ते और उनके दिलों को चैन मिल जाता। जुनैद बड़ा हुआ और उसने देखा कि कैसे कुरान की रोशनी ने अरब की धरती को बदल दिया। जो लोग कभी अज्ञानता और जुल्म में थे, वही लोग अब सबसे ईमानदार, रहमदिल और न्यायप्रिय बन गए। जो औरतें पहले जलील होती थीं, अब उन्हें सम्मान मिला। जो गरीब पहले दबाए जाते थे, अब उन्हें बराबरी का हक मिला। जो लोग मूर्तियों के आगे झुकते थे, अब सिर्फ एक अल्लाह के सामने सजदा करने लगे। कुरान ने इंसानियत को भाईचारे, मोहब्बत और अमन का पैगाम दिया। एक रात जुनैद ने सपना देखा कि वह रेगिस्तान में खड़ा है। चारों ओर अंधेरा है, लोग रास्ता भटक रहे हैं। तभी उसके हाथ में एक किताब आती है। वह कुरान था। जैसे ही उसने उसे पढ़ा, चारों ओर नूर फैल गया और लोग सही रास्ते पर चल पड़े। सुबह उठकर जुनैद ने समझ लिया कि कुरान पढ़ने का मकसद सिर्फ आवाज में तिलावत करना नहीं, बल्कि उसके पैगाम को अपनी जिंदगी में उतारना है। आज भी जब दुनिया में नफरत, जंग और जुल्म बढ़ता है तो कुरान हमें याद दिलाता है, इंसान बराबर है, जुल्म हराम है, मोहब्बत और इंसाफ ही असली रास्ता है। इसलिए मुसलमान हर रोज कुरान पढ़ते हैं ताकि उनके दिल को सुकून मिले, उनके काम सही दिशा में हो और उनकी जिंदगी अल्लाह की रजा के मुताबिक हो। जुनैद की कहानी हमें बताती है कि कुरान सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है बल्कि इंसानियत की सबसे बड़ी मार्गदर्शिका है। यह हमें बताती है कि कैसे जीना है, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है और आखिरत की तैयारी कैसे करनी है। इसीलिए कुरान